एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, एक माँ के लिए उसके बच्चे का हर दिन एक नई कहानी होती है और आज मैं आपके साथ बांट रही हूँ मेरी बेटी अद्रिजा का पूरा दिन। अद्रिजा अब 6.5 महीने की हो चुकी है। ये छोटा सा सफर कभी मुस्कान से भरा होता है, कभी थकान से, लेकिन हर पल अनमोल होता है। इस वीडियो की शुरुआत होती है दोस्तों सबसे जरूरी जिम्मेदारी उसके बॉटल और पेसिफायर को उबालकर साफ करना, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची के लिए हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है बच्चों के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह उसे थोड़ा सा पानी दूं। हालांकि अभी उसे पानी पीना पसंद नहीं है, वो दूध की हैबिचुअल है, तो पानी वो थोड़ा अवॉइड करती है। बट जैसा कि वो अब 6.5 महीने की हो गई है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा पानी उसको देना शुरू करूँ। बट एज आई सेड, शी डजंट लाइक वाटर। बट उसे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है उसका भाई। उसके भाई के साथ उसकी मस्ती दोस्तों देखने वाली होती है। दिन भर इन दोनों का झगड़ा, इन दोनों का प्यार, इन दोनों की मस्ती, बस यही सब दोस्तों मेरे दिन को और ज्यादा एनर्जेटिक बना देता है। तो अब मैंने उसका फेस वाइप किया है, क्योंकि रात भर उसके मुंह से सलाइवा निकलता है जिसमें दूध भी बहता है, तो उसके मुंह पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है और अद्रिजा को ड्राइनेस की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। उसके बाद मैंने उसका नैपी चेंज किया, क्योंकि रात भर में उसका नैपी बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो नैपी चेंज करना और पानी देना ये सुबह मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती। उसके बाद मैं उसको देती हूँ थोड़ा सा टमी टाइम, क्योंकि अब वो बैठने लगी है, लेकिन क्रॉलिंग करने के लिए अभी भी उसको टाइम लगेगा। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा टमी टाइम दूँ ताकि वो क्रॉलिंग कर सके। अब वो, जैसा कि मैंने बताया कि अद्वैत तो उसकी जान है, वो अद्वैत को देखते देखते उसने थोड़ा पानी पिया और फिर ये दोनों करते हैं खूब सारी मस्ती। अब अद्रिजा का बाथ टाइम है। उसे बाथ लेना बहुत पसंद है, सीरियसली उसको बहुत पसंद है। अद्वैत के टाइम पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता था उसे नहलाने में, उसे भी नहाना बहुत पसंद था, बट उसे फेस पे पानी बिल्कुल नहीं पसंद था और ना ही उसके हेयर वॉश करना उसको पसंद है। अभी भी वो हेयर वॉश करने में बहुत नाटक करता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा इंजॉय करती है। इसके बाद मैंने इसको रेडी किया है, इसे लोशन लगाया है, बालों में तेल लगाए हैं। हालांकि बाल नहीं है मेरी अद्रिजा को, बहुत कम है और इस बात का मुझे बहुत टेंशन होता है, बट ठीक है, जितने भी हैं मैं उसमें उसे ऑयल लगाती हूँ, अच्छे से उसे लोशन लगाती हूँ, क्योंकि अद्रिजा बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसका जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई है। इसलिए डॉक्टर ने मुझे एक क्रीम भी दी है उसके फेस पे लगाने के लिए, और ये क्रीम मैं उसके फेस पे लगाती हूँ क्योंकि उसको फेस पे ना ड्राइनेस से दाने दाने निकल जाते हैं। मैं तैयारी कर रही हूँ उसके ब्रेकफास्ट की, उसके फर्स्ट मील की, जिसमें मैंने आलू बॉईल किया था। आलू को स्मैश करके देना ठीक रहता है, बट मैंने उसे थोड़ा सा घी में ना फ्राई कर लिया, हल्का सा, हल्के से ही घी में फ्राई किया है और उसको स्मैश करके उसको दिया है, ताकि आलू का जो कच्चापन है वो ना रहे और अद्रिजा को ये मील टेस्टी लगे। क्योंकि अद्रिजा खाने में बहुत नाटक करती है, अद्वैत की तरह ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरा अद्दू तो कुछ भी खाता था, उसको मैं जो देती थी वो खाता था, बट ये खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करती है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप मेरी वीडियो से क्या करना है ये सीखें या ना सीखें, लेकिन क्या नहीं करना है ये ज़रूर सीखेंगे। अपने बेबी को बेड पर बिल्कुल ना खिलाएं, वरना आपके बेड की हालत मेरी जैसी हो जाएगी। और इसके बाद अद्रिजा थोड़ी देर टीवी देखती है और मैं अद्वैत को रेडी करती हूँ उसके स्कूल जाने के लिए। हम स्कूल आ गए हैं और ये टाइम होता है जब अद्वैत और अद्रिजा अलग हो जाते हैं और अद्रिजा बहुत सैड हो जाती है, क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा प्यार अपने भाई से ही है और इसे बिल्कुल नहीं पसंद कि इसका भाई स्कूल चला जाए। ये हमेशा चाहती है कि भाई के साथ ही रहो। फिर ये टाइम होता है जब हम दोनों साथ में होते हैं और मैंने इसे थोड़ा सा दूध पिलाया है और अब ये रेस्ट करती है थोड़ी देर, क्योंकि मैंने कहा ना कि अद्वैत के बिना तो ऐसे लगता है जैसे इसके अंदर जान ही नहीं है। अद्वैत जब तक स्कूल में रहता है ये बहुत शांत रहती है। अब क्योंकि ये सो गई है तो मेरे लिए बेस्ट टाइम है कि मैं इसका खाना प्रिपेयर कर दूं, इसका लंच प्रिपेयर करूं। और लंच में आज मैं इसको दे रही हूँ सेरेलैक। ये सेरेलैक थोड़ा
एक ही चीज़ है जो ये बहुत अच्छे से खाती है और वो है सेरेलैक। सेरेलैक में मैं 2 चम्मच फार्मूला मिल्क भी ऐड करती हूँ और पानी से पहले इसे मिक्स कर लेती हूँ ताकि लम्स ना पड़े। उसके बाद गैस ऑन करके इसे अच्छे से पका लेती हूँ। तो अब इसे कटोरी में डाल के दोस्तों मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी और जब तक अद्रिजा जगेगी तब तक ये ठंडा हो चुका होगा। आप उठ गए, उठ गए आप? नींद पूरी हुई? नींद पूरी हुई? बाहर आ जाओ, हाथ पकड़ो मम्मा का। नहीं 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 पकड़ोगे। सो गाइज अद्रिजा एकदम टाइम पर उठी है, एकदम टाइम पर उठी है। अब हम जाएंगे ईच के भाई को लेने के लिए स्कूल, है ना? चलोगे भाई जी को लेने? भाई जी को लेने जाओगे स्कूल? है। अरे ना हाय बोले ना कुछ, सीधा निकल गए। मम्मा को देखे या नहीं देखे? क्या हुआ? बस घर आते ही इन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। बस अब चालू है इन दोनों की मस्ती और ये मस्ती अब चलेगी अगले 1.5 घंटे तक, जब तक कि अद्वैत ट्यूशन नहीं चला जाता। अब अद्रिजा करेगी अपना लंच और जैसा कि मैंने बताया ना आप लोग को, ये सेरेलैक बहुत प्यार से खाती है और इकलौता सेरेलैक ही है जो ये खाती है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि दिन में एटलीस्ट एक बार तो इसको सेरेलैक दे। और अब इसका है ये प्ले टाइम, जब तक ये खेलती है मैं अद्वैत को खाना खिला देती हूँ। और अब हमने इसे वॉकर भी लाके दिया है। 6.5 महीने में ही हमने अद्वैत को भी वॉकर दिया था और अद्रिजा को भी वॉकर दिया है। हाँ सो गाइस, हम लोग अद्दू को छोड़कर आ गए हैं। हम लोग नहीं, ये छोड़कर आ गई है अद्दू को, है ना? भाई जी को छोड़ के आए हो आप ट्यूशन, है ना? अब मम्मा आपकी, अब मम्मा सिर्फ आपकी। अब मैं और ये सो जाएंगे लगभग 1.5 घंटे के लिए। यही टाइम मिलता है जब हम सो पाते हैं दोनों। नहीं ये तो सो जाती है, मैं नहीं सो पाती। और दोस्तों अब हम आ गए हैं अद्वैत को ट्यूशन से लेने के लिए। और इस वक्त दोस्तों मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पैदल ही आऊँ ट्यूशन में उसको लेने के लिए, ताकि थोड़ा सा 10 मिनट का ही सही पर मेरा भी वॉक हो जाए और अद्रिजा भी थोड़ा सा खुला खुला घूमे और अद्वैत भी थोड़ा सा पार्क में खेल लेता है इस टाइम पर। हाँ आपको भी जाना है झूले पे, आपको भी झूले पे जाना है। आप नहीं जा सकते। तो ये था दोस्तों मेरी नन्ही सी परी अद्रिजा का पूरा दिन भर का भाग दौड़, उसकी मुस्कानें, उसकी थकान और उसकी छोटे छोटे मूवमेंट्स हर एक पल माँ बनने के एहसास को और ज़्यादा गहरा कर देता है। शायद बाहर से ये सब एक सिंपल रूटीन लगे, लेकिन एक माँ के लिए ये हर दिन एक नई किताब का पन्ना होता है। और ऐसे ही पेरेंटिंग से जुड़े और दिल से जुड़े हुए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।